मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। मैं इनके लेफ़्ट हैंड पे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मज़ीद हम इनके लेफ़्ट हैंड पे पहले देखेंगे कि हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है और उसके बाद फिर हम इनका राइट हैंड रीड करेंगे और फिर हम इनका मैं आपको लोशो बर चार्ट बनाना भी सिखाऊँगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इनकी जुपिटर फिंगर का देखें लेंथ। जुपिटर फिंगर की लेंथ इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। तो ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। सैटर्न फिंगर हल्का सा ये सन फिंगर की तरफ टर्न ले रही है। तो ज़िंदगी में नमूदो नुमाइश की ख्वाहिश कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम दे, ये ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करें, ये ख्वाहिश इनके अंदर शदीद पाई जाएगी। और इनके अपना नाम नेम फेम पैदा करने के लिए, कोई ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करने के लिए ये ज़िंदगी में अनथक मेहनत करेंगे और उसमें अल्लाह ताला इनको फिर कामयाबियाँ भी अता फ़रमाएगा। सन फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ी सी कह लें कि रिस्क कम लेंगे ज़िंदगी में और कोई भी डिसीजन लेते हुए, कोई भी रिस्क लेते हुए ये हज़ार दफ़ा सोचेंगे। मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है इनकी, तो ये कह लें कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इंसान के अंदर थोड़ी सी झिझक होती है। ज़्यादा लोगों के सामने ऐसे लोग बात करते हुए थोड़ा सा कतराते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं और हर बंदे के साथ अपने दिल की बात शेयर भी नहीं करते। और अगर हम इनकी बाकी जो लाइफ लाइन है ये भी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करके फिर हम इनका राइट हैंड रीड करेंगे। तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है, ब्रेन लाइन भी ज़बरदस्त है, दिल की लाइन भी ज़बरदस्त है। यहाँ पर किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई है। यहाँ पर इनकी सन लाइन भी नज़र आ रही है और ये एक रिलेशन की लाइन है जो इसको लक लाइन को काट रही है। तो जो भी इनकी ज़िंदगी में पहला इंसान आएगा तो पहला रिलेशन इनका ब्रेक होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी जो सन लाइन है वो भी है, ज़िंदगी की लाइन से भी एक लाइन निकल के ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब आपके पास ये प्रोग्रेस लाइनें हों, इसको हम सिस्टर लाइंस भी बोलते हैं, ये शोहरत की लाइन भी, इसको हम सन लाइन भी बोलते हैं। यहाँ से भी एक लाइन ऊपर की तरफ गई है। तो ज़िंदगी में ये आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में ये बेइंतहा तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको बेइंतहा कामयाबियाँ भी अता फ़रमाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम इनका जो है ना वो राइट हैंड देखते हैं कि राइट हैंड में हमें क्या कुछ नज़र आता है। और उसके बाद पहले हम इनके थोड़ा थंब की बात कर लें। थंब इनका बड़ा ज़बरदस्त है, स्ट्रेट लंबा अंगूठा है। तो इतना लंबा जब अल्लाह ताला आपको अंगूठा दे देता है, मज़बूत आपके पास थंब होता है, तो आपकी क़ुव्वत इरादी बड़ी मज़बूत होती है। ये होता है पहला बोर होता है आपका विल पावर का। तो थोड़ा सा ये थोड़ा छोटा है, तो इस और ये पार्ट टू इनका बड़ा है, ये जो दूसरा हिस्सा है। तो ये इसका मतलब ये कि प्लानिंग तो इनकी बड़ी पावरफुल होगी, प्लान बड़े बड़े बनाएंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद करने के लिए जिस कदर मज़बूत क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है, वो जिस कदर पावरफुल विल पावर की ज़रूरत होती है, तो उसकी थोड़ी सी कमी इनके अंदर मैंने देखी है। इसको थोड़ा सा ये बेहतर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। बाकी जो बेलचक अंगूठा है इनका, तो बेलचक अंगूठे वाले बड़े असूल परस्त होते हैं, अपने असूलों पर डट जाने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, फ्रेंडशिप भी नहीं करते, अपने बनाए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने काम के साथ बड़े मुखलस होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। ज़्यादा दोस्त बनाने के ये कायल नहीं होते, ज़िंदगी में सेलेक्टिव से दोस्त बनाते हैं। 2-3 दोस्त होंगे बस इनके, और हर बंदे के साथ ये दिल की बात भी शेयर नहीं करते और हर माहौल में ख़ुद को ये इतनी आसानी के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाते। इनके इनके मिजाज के लोग होंगे तो ये इजी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, जॉब में भी बिज़नेस में भी। लेकिन अगर माहौल इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो वहाँ पर फिर इनके लिए जॉब करना या बिज़नेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े से ये मूडी भी होते हैं और ऐसे लोग जिनका अंगूठा बेलचक होता है, ये बिल्कुल लचक नहीं होती अंगूठे में, तो ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं और गुस्से के भी थोड़े तेज़ होते हैं। ये तो जनाब इनके अंगूठे ने इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। अब हम इनके जो है ना राइट हैंड उस पर देखते हैं कि हमें क्या कुछ जो है ना वो सीखने को मिलता है। तो राइट हैंड पे लेफ़्ट हैंड हम इनका रीड कर चुके हैं। अब राइट हैंड पे देखेंगे कि जुपिटर माउंट पे ये देखें कितनी ज़बरदस्त कामयाबी की लाइनें। ये होती है जनाब, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको मिलना होना तो अल्लाह ताला आपको ये वाली
जुपिटर पे ये खड़ी लाइनें आपको देगा। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे और बेतहाशा कामयाबी हासिल करेंगे। फिर देखिए ये लाइनें भी हैं, ये है रिंग ऑफ सोलमन। तो रिंग ऑफ सोलमन भी जब आपके पास हो तो आप बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं और आपके अंदर बेतहाशा जो है ना वो अल्लाह ताला आपको बेतहाशा नॉलेज भी देता है। स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। और जब जुपिटर पे ये इस तरह की खड़ी लाइनें भी हों और साथ ये लाइनें भी हों, तो ये जो ये इस तरह के स्क्वायर बनेंगे ना, ये बताते हैं कि ऐसा इंसान प्रॉपर्टी भी बनाएगा। ये प्रॉपर्टी का साइन भी होता है, ये जो स्क्वायर साइन है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का साइन भी होता है, वेल्थ और प्रॉपर्टी का साइन भी होता है। तो बिल्कुल इनके पास दौलत भी आएगी, पैसा भी आएगा, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, ठीक है। ये इस चीज़ का साइन है। और बाकी ये इनका देखें, जो मरीख इनका है, मरीख मुस्बत, ये मरीख मुस्बत है इनका। तो इस पर ये जो लाइनें हैं ना नीचे की तरफ, ये कुछ लाइनें शो हो रही हैं और ये उभरा हुआ भी है। ये इनका मरीख पॉजिटिव, कह लें कि ये मरीख पॉजिटिव है इनका। तो ये उभरा हुआ जब होगा तो गुस्सा ऐसे लोगों के अंदर शदीद पाया जाता है, भड़क उठते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन गुस्सा साथ ठंडा भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन बहुत ज़्यादा मिली हुई है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मिली हुई है और इसमें शुरू में कट भी हैं। तो बचपन में बीमारी, प्रॉब्लम, वो सेहत इनकी जो हो सकता है ज़्यादा अच्छी ना हो, या इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों, 100% ऐसा ही होता है। और ऐसे लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है, सोचते बहुत ज़्यादा है। कोई तंज कर दे, कोई बुरी बात बोल दे तो वो भी इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। वीनस माउंट काफ़ी ज़बरदस्त है इनका। ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी आती है तो ये थोड़ी सी इनकी जल्दबाज होने की अलामत होती है। जब आप ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल ऐसे सीधे नीचे की तरफ आए ना, गुलाई में ना हो, स्ट्रेट हो जाए, तो ज़िंदगी में बंदा उजलत में फ़ैसले करता है, जल्दबाजी में फ़ैसले करता है, जिसकी वजह से इंसान को नुकसान हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ज़िंदगी की लाइन ऐसे नीचे जाके दो शाखा भी होती है। तो जब ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके दो शाखा हो ना, तो इसका मतलब ये है कि बंदा सफ़र ज़िंदगी में बड़े करेगा, पाकिस्तान में भी ट्रैवल करेगा और पाकिस्तान के अलावा यूरोप भी जाएगा, कनाडा, अमेरिका भी जाएगा, इनके हज उम्रा भी करेगा, बैरून मुल्क सफ़र भी करेगा। ज़िंदगी की लाइन के साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी शो हो रही है। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जब भी कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आएगी, तो अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाएगा। ये प्रोटेक्शन लाइंस होती हैं। वीनस माउंट इनका बड़ा खूबसूरत उभरा हुआ है। तो ऐसे लोग बड़े रोमांटिक भी होते हैं, बड़े ज़िंदा दिल भी होते हैं और भरपूर ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं और ज़िंदगी में रोमांस करना, थोड़ी फ्लर्टी भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों में पाई जाती है। उसके बाद जनाब इनकी अगर आप लक लाइन की बात करें तो लक लाइन बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। चेक कर लें आप कितनी पावरफुल लक लाइन है। 35-40 पे जाके ये रुकती है ब्रेन लाइन पे। तो इसका मतलब ये कि 30 से 45 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। 2 साल रहें या 3 साल रहें, लेकिन सख्त प्रॉब्लम आएंगे। उसके बाद फिर ये यहाँ से किस्मत की लाइन ने स्टार्ट लिया और फिर एक लाइन ने इसको काटा भी है। तो इसका मतलब ये है कि 40, 42, 43 पे या 45 पे जाके इनका एक लॉस भी होगा। इसके अलावा ये एक लाइन है, यहाँ से एक लाइन ने काटा है तो इनका यहाँ पर एक लॉस होगा। देखिए ये सन लाइन है। सन लाइन को जब एक लाइन काटती है तो ये इनकी रेपुटेशन या किसी बदनामी का सामना इनको करना पड़ेगा। तकरीबन 40-45 पे जाके लाजमी इनका रुपये पैसे का भी लॉस होगा, रेपुटेशन भी इनकी ख़राब होगी। इसके अलावा जो है जो किस्मत की लाइनें हैं या तरक्की की लाइनें हैं, वो अल्लाह ताला ने बेताशा इनको दी हैं। ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगे, नेम फेम भी अल्लाह ताला इनको देगा। तो उस चीज़ को देखने के लिए आप देखेंगे। अच्छा, मनी ट्राइएंगल अगर आप गौर करेंगे ना, मनी ट्राइएंगल इनका पावरफुल नहीं है कोई भी। ये एक मनी ट्राइएंगल इस तरीके से बन रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा वीक है। ये भी एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो बिज़नेस तो ये करेंगे, लेकिन बिज़नेस में सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बेतहाशा पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा साथ साथ नुकसान बहुत करेंगे। रुपया पैसे का लॉस ज़्यादा होगा, सेविंग नहीं करेंगे। सेविंग अगर इनकी होगी भी तो वो कह लें कि 45-40 के बाद ये सेविंग करेंगे। 40 से पहले पहले पैसा इनके पास बेतहाशा आएगा, लेकिन पैसा ये साथ साथ उड़ाएंगे भी बहुत ज़्यादा।
अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप और बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिज़नेस की लाइनें इनके हाथ में मौजूद हैं। और ये देखें एक बड़ा ज़बरदस्त K2 माउंट पर ये इस तरह का फिश साइन भी बन रहा है। ये सारी प्रोग्रेस लाइनें हैं, ठीक है। और ज़िंदगी में ये सफ़र भी करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे, बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे। और ये जो फ़िश का साइन है ये बताता है कि ज़िंदगी में अर्ली एज में इनकी ज़िंदगी में जो ना वो प्रॉब्लम स्ट्रगल तो आएगी, स्पेशली 30 35 40 पे जाके तो 100% ये प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी इनकी लाइफ। इस जब ये लाइफ इनकी यहाँ पे पहुँचेगी ना, ये पार्ट बताते हैं कि ये वाला टाइम इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये टाइम बनता है 35 40 पे जाके, 35 40 पे जाके यहाँ पे आप देखिए कट भी हैं। तो किस्मत यहाँ पर ये अपनी जॉब भी चेंज करेंगे, बिजनेस भी चेंज करेंगे। जो भी इनकी जॉब होगी या बिजनेस होगा उसमें ये तब्दीली लेके आएंगे। और उसके बाद फिर आगे इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्लाह ताला इनको सब कुछ अता करेगा। लक लाइन इनकी बड़ी शानदार है। ये देखें, अब हम इन माउंट्स को ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बैंक बैलेंस के लिहाज से, रुपये पैसे के हवाले से जुपिटर माउंट पे अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मरतबा मुकाम ज़रूर अता करेगा। ज़िंदगी में नॉलेज की कमी नहीं होगी और कोई बड़ी अच्छी जॉब, ज़बरदस्त बिजनेस ये बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। और इसके अलावा अगर आप सैटर्न पे देखें तो सैटर्न पे कितनी खूबसूरत लाइनें हैं इनकी। किस्मत की ये लक लाइन है, किस्मत की लकीर का इस तरीके से दो शाखा होना और फिर उसमें से मज़ीद शाखों का निकलना। ये इनके पास बेतहाशा नॉलेज का भी है। ये साइन बेतहाशा नॉलेज भी होता है। जब आपके पास एक लाइन इधर हो और एक लाइन इधर हो तो नॉलेज की कोई कमी नहीं होती आपके पास और दौलत की भी कोई कमी नहीं होती। तो दो जगह से इनकम आएगी, बल्कि 3 4 जगह से भी इनको इनकम आएगी 50 के बाद। तो ज़िंदगी में ये बेतहाशा अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता करेगा। अब अगर सन लाइन की बात करें तो सन लाइन को भी आप देख सकते हैं। सन लाइन क्या होती है? ये होती है शोहरत की लाइन। देखिए जी, लाइनें जो भी लाइनें इधर इस माउंट पर आएंगी ना, ये है इनका सन माउंट, तो वो शोहरत की लाइन कहलाएगी। तो देखिए ये शोहरत की लाइनें ऐसे यहाँ से भी ट्रैवल करती जा रही हैं, यहाँ पे भी ट्रैवल करती जा रही हैं और ये इस माउंट तक पहुँच जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 25 26 साल की उम्र से ही अल्लाह ताला ने इनको बहुत बासलाहियत बनाया। अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह टैलेंट रखे हैं। तो ये अपने टैलेंट की वजह से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला इनको छोटी उम्र में ही नेम फेम देना शुरू कर देगा। लेकिन 40 के बाद इनके नेम फेम में इजाफा होगा और 50 पे जाके तो ये सियासत में भी आएंगे, पॉलिटिक्स में, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मरतबा मुकाम भी या ज़रूर हासिल करेंगे। और रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको बेतहाशा दौलत भी देगा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। सेविंग नहीं इनकी ज़्यादा हो पाएगी, पैसा नहीं जमा होगा, लेकिन पावर, अथॉरिटी, नेम फेम, दौलत ये इनके पास आएगी। बाकी अगर आप इनकी दिल की लाइन की हालत देखें तो दिल के मामले में ये ना, इनका दिल को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फ्लर्टी नेचर के हैं, ज़िंदगी में रिलेशन बनाएंगे, लेकिन रिलेशन जो है ना इनके शुरू में जो भी रिलेशन होंगे वो टूटेंगे। तो ऐसे लोग थोड़े से हुस्न परस्त भी होते हैं, फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, तो जिसकी वजह से इनको दिल इनके काबू में नहीं होता। तो ये रिलेशन जल्दी कोई रिलेशन बनाएंगे, फिर उस रिलेशन से जल्दी उकता आ जाएंगे, फिर दूसरा रिलेशन देखेंगे, फिर उससे भी तंग आ जाएंगे, फिर तीसरा। तो इस तरह शुरू में तो ये गलतियां करेंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिल की लाइन फिर डैमेज हुई है इनकी, और दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गई हैं। तो यहाँ पर सख्त इनको दिली धोखा मिलेगा। यहाँ पर इनका जो भी मैरिज होगी, जो भी इनकी शादी होगी, उसके डैमेज होने के चांसेस हैं। इनका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। शायद इनका जो भी, मे बी इनकी पहली शादी भी नाकाम हो जाए, दूसरी शादी भी नाकाम हो जाए, या ये कह लें कि दो मोहब्बतें करें और दोनों मोहब्बतें नाकाम हो जाएं। अच्छा, ये जो रिलेशंस की लाइनें होती हैं ना, ये मोहब्बत की असल में लाइनें होती हैं। जो हम किसी भी शख्स के साथ मोहब्बत करते हैं, इसमें ये नहीं होता कि किसी शख्स के साथ हमारा निकाह होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पामिस्ट्री में निकाह का तो जिक्र नहीं होता। उसमें हम ये देखते हैं कि जो लाइन जितनी गहरी होगी वो इतना ही आपका गहरा और मजबूत रिलेशन होगा। ये रिलेशन की मजबूती या रिलेशन की कमज़ोरी, ये हम पामिस्ट्री में देखते हैं। जो छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन देखी जाती हैं वो असल में दर हकीकत शादी की लाइनें नहीं होती, वो हमारे उस इश्क की या मोहब्बत की लाइनें होती हैं जो हम अपने दूसरे इंसानों के साथ करते हैं।
वो पाकीज़ा मोहब्बत भी हो सकती है, जैसे हम अपने बहन भाइयों के साथ या अपने दोस्तों के साथ किसी के साथ भी हमें शदीद जो मोहब्बत हो जाती है, वो लाइनें उसी जगह पे ड्रा होती हैं शादी वाली लाइंस के साथ ही। तो थोड़ा सा शादी की लाइंस को रीड करना इस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फिर उसके लिए हमें लक लाइन को भी देखना पड़ता है, हार्ड लाइन को भी देखना पड़ता है। जैसे मैंने इनकी हार्ड लाइन को देख के बता दिया कि हार्ड लाइन ब्रेक हुई है 2-3 जगह पे, और उससे लाइनें फिर नीचे की तरफ भी गिरी हैं। तो 100% इनको मोहब्बत में नाकामी होगी, और जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी या दूसरी मोहब्बत होगी वो नाकाम हो जाएगी, और इनका रिलेशन ब्रेक होगा, 100% ब्रेक होगा। अगर इनकी कोई शादी कामयाब हुई भी तो वो कोई कह लेंगे 35-40 साल की उम्र में जाके जो भी इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी। 35 से पहले पहले हो सकता है ये 1 या 2 शादियां तोड़ लें अपनी, इनके रिलेशन ब्रेक हो जाए, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो पामिस्ट्री बड़ा मज़े का इलम है, अगर आप इसको सीखें समझें। मुश्किल भी बड़ा है, आसान नहीं है, बिल्कुल मुश्किल इलम है। बस ये है कि अगर इंसान कोई भी इल्म मोहब्बत के साथ सीखे, तवज्जो के साथ सीखे, तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं रहता। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइनें ये बताती हैं कि इनके अंदर बेपनाह टैलेंट है, और इनको ये समझ नहीं आएगी कि मैं किस काम में ज़्यादा मेहनत करूँ और किस टैलेंट को मैं ज़्यादा निखारूँ। तो मुख्तलिफ कामों में इनकी जो है ना वो तवज्जो बट जाएगी, जिसकी वजह से ये किसी भी काम पर जो एक सही मानों में एक नेम फेम हासिल करना होता है ना, उसमें ये नाकाम रहेंगे, क्योंकि इनकी तवज्जो 2-3 कामों में ये नेम फेम हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ेंगी इनकी लाइफ में। एक तो इनकी वो ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, और कुछ लोग इन पर झूठे इल्ज़ाम भी लगाएंगे, और कुछ ही अपनी गलतियों की वजह से भी शायद इनको कोई बदनामी का सामना करना पड़े। तो थोड़ा सा इनको एहतियात करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में ये गलतियां ना करें, गुस्से में ना आए, जज्बात में ना आए, और अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। स्पेशली दिल इनके काबू में कोई नहीं है। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं, जब दिल की लाइन आपकी ऊपर जाने के बजाय ये थोड़ी सी सीधी हो जाए, ऐसे जैसे ये जा रही है ऐसे, फिर ये सीधी हो जाए, तो ये आपके देखिए ऐसे इनका दिल मूड इनका बदलता रहता है। ये देखिए मूड इनका स्विंग होता रहता है ऐसे दिल, और ये फिर दिल की लाइन को असल में जाना चाहिए था ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये दिल की लाइन को जुपिटर पे जाना चाहिए था ऐसे ऊपर की तरफ, लेकिन ये नीचे की तरफ गई है। तो इसका मतलब ये है कि इनको ज़िंदगी में इतने दुख मिलेंगे, जिससे भी ये मोहब्बत करेंगे आगे से इनको धोखा मिलेगा, तो उसकी वजह से इनका दिल बुरी तरह टूटेगा भी। और फिर जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान खुद भी बाज़ दफ़ा दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाता, थोड़ा सा सेल्फिश होके सोचता है, और अपना फ़ायदा भी देखता है, और कभी कभी दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाता। इस वजह से भी इनके रिलेशन ब्रेक होंगे। तो जितना ही ये दिल की लाइन आपकी खूबसूरत होती है ना ऊपर की तरफ जाती हुई, इतनी ही इस दिल की लाइन को ऐसे अच्छा समझा गया, ऐसे ऐसे। अगर आपकी दिल की लाइन इन 2 उंगलियों के बीच में आके रुक जाए और ऐसे ये कोस की शक्ल में ऊपर की तरफ जाए, तो ये इंतहा दर्जे का जो आला दिल होता है ना मोहब्बत करने वाला, जो अल्लाह ताला से भी मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला की मखलूक से भी मोहब्बत करेगा, और ऐसे इंसान के अंदर ज़रा सी भी खुदगर्जी नहीं होती। ऐसा इंसान दूसरों की फीलिंग्स का बड़ा ख्याल रखता है, दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। लेकिन जब आपकी दिल की लाइन स्ट्रेट हो जाए, जब आपकी दिल की लाइन सीधी हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर थोड़ी सी खुदगर्जी, थोड़ी सी सेल्फिशनेस आपके अंदर आती है, और मायूसी और डिप्रेशन भी आपके अंदर बढ़ जाता है। और ये चीज़ जो है वो इंसान के जो रिलेशन है ना वो भी टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है, जब आपकी दिल की लाइन ऐसे स्ट्रेट होके ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा सा झुके। तो इसको अच्छा नहीं माना गया इल्म पामिस्ट्री में। अच्छा जी, अब कुछ और चीज़ें रह गई हैं तो वो देख लें। यहाँ पर ये इनका मार्स नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी ये लाइनें हैं टेढ़ी मेढ़ी, जो बता रही हैं कि कोर्ट कचहरी के मामलात ज़रूर इनको पेश आएंगे। थाना, कोर्ट कचहरी, किसी भी मुकदमे का सामना इनको ज़िंदगी में करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कानूनी मसला इनको दरपेश आएगा, एक दफ़ा ये कोर्ट कचहरी ज़रूर जाएंगे ज़िंदगी में। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जब आपकी दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, देखिए यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर मध्यम हो गई, ये यहाँ तक आती है,
तो इसका मतलब ये है कि एक तो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ये सोचें चलेंगी, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। सेंसिटिव तो ये हैं ही बहुत ज़्यादा, लेकिन जब दिमाग की लकीर आपकी यहाँ तक आ जाती है, ये इंसान के अंदर ईगो भी बढ़ा देती है, ज़िद भी बढ़ा देती है, और इंसान जो होता है वो खुद को ज़्यादा ज़हीन समझना शुरू कर देता है कि मैं जनाब बड़ा ये हूँ, मैं बड़ा ज़हीन हूँ, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मुझसे बढ़ के कोई इंटेलिजेंट नहीं है। और जब आपके अंदर ये चीज़ आती है ना कि आप खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझना शुरू कर देते हैं, या खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सियाना समझना शुरू कर देते हैं, उस लम्हे आपको गलतियाँ आप करते हैं और फिर आपको बहुत बड़ा धोखा मिलता है। क्योंकि आप सियाने नहीं होते, आपसे वो कहते हैं ना, हर किलो के ऊपर अल्लाह ताला ने 1.25 किलो पैदा किया हुआ है। तो फिर जब ऐसे लोगों को ये जो खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहे होते हैं, जब इनको कोई और ज़्यादा अवर क्लेवर बंदा मिलता है ना, तो फिर ये ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं। ऐसे लोगों को शदीद फिर ज़िंदगी में धोखे मिलते हैं। तो वो चीज़ आप इधर से भी देख सकते हैं कि दिल की लाइन इनकी डैमेज हुई है, तो बिल्कुल इनको 40 से लेके 50 साल की उम्र में, बल्कि 30 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र में ठीक ठाक इनको दिली धोखा मिलेगा, और इनका रुपये पैसे का भी लॉस होगा। तो इनको ये चाहिए कि ये बड़े ठंडे दिमाग के साथ ये ज़िंदगी के सोच समझ के फ़ैसले करें, ओवर क्लेवर या अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ ना समझें, बल्कि समझदार बने। देखिए, क्लेवर होना कोई बड़ी बात नहीं होती। असल चीज़ होता है कि जो इंसान समझदार होता है उसके अंदर आजिज़ी भी होती है, और ऐसा लोग जो होता है ना वो बड़ी फ़हम फ़रासत के साथ जो है ना वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमारे प्यारे नबी ने भी ये हुक्म दिया कि आप अपने अंदर फ़रासत पैदा करें, आप अपने अंदर समझदारी पैदा करें। आप लोगों को ये ना समझें कि मैं लोगों को चीट कर लेता हूँ, या मैं लोगों से बड़ा तेज़ हूँ, मैं या मैं लोगों से बड़ा चालाक हूँ। ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपके अंदर इतनी सूझबूझ हो, आप आपके पास इतनी ज़बरदस्त फ़रासत हो कि लोग आपको धोखा ना दे सकें। यानी कि अगर कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको पकड़ने की सलाहियत रखें। आपको पता हो कि ये बंदा चीटर है और ये मुझे धोखा दे रहा है, और आप अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें कि बंदे की शक्ल देख के आपको पता चल जाए कि यार ये बंदा बेईमान है। शक्ल से ही आप उस बंदे को समझ जाएं और रीड कर लें। तो ये चीज़ उस वक़्त आती है जब आप बेतहाशा प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर आप शक्लों को भी रीड करना सीख लेते हैं, फेस रीडिंग आप सीख लेते हैं, और ये सारी चीज़ें ये इल्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो खुदा रहा इल्म पामिस्ट्री हो या चेहरा शनासी हो, मेरे प्यारे नबी ने इन चीज़ों को मना नहीं किया। चेहरा शनासी को भी बड़ा पसंद किया है। मेरे प्यारे नबी ने इस इल्म को पसंद किया कि आप बंदे का चेहरा देख के आप बंदे के बारे में जान लें कि ये एक बेईमान है या ये एक बड़ा नाइस इंसान है। तो ये तो मोमन की फरासत इसको कहा गया है कि मोमन अपनी फरासत से देखता है दुनिया को। तो फरासत क्या होती है? वो जो आपके दिल के अंदर एक रोशनी होती है, उससे आप लोगों को पहचानते हैं। तो इल्म पामिस्ट्री होगी या फेस रीडिंग होगी, ये मोमन की ये फरासत होती है कि आप लाइनों का इल्म सीख के लोगों को जान लेते हैं, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनकी नफ्सियात के बारे में आप जान लेते हैं। तो बड़ा ही मज़े का इल्म है। मैं इसको कैसे कह सकता हूँ कि इसको हम हराम इल्म करार दे दें और कहें कि ये गलत है, जो इंसान की बीमारियों का भी बता दे, जो इंसान की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का भी बता दे। तो मेरे ख़्याल में एक खूबसूरत इल्म है। इस इल्म को जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी मुसलमानों को, शायद वो नहीं दे पाए, बल्कि बजाय इसको इज़्ज़त देने के इसको तहकीर की नज़र से देखा गया है, बल्कि इसको मज़हब के साथ जोड़ा गया है कि ये जी हराम है, ये है, वो है। तो मेरे ख्याल में इल्म पामिस्ट्री को हम हराम इल्म नहीं करार दे सकते। ये चेहरा शनासी जैसा इल्म है। तो चेहरा शनासी को मेरे प्यारे नबी ने पसंद फरमाया है। इस बात का मुझे अच्छी तरह पता है। आप हदीस की अगर सारी किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर मेरे प्यारे नबी को जब भी कोई चेहरा शनास बंदा मिला है, तो मेरे प्यारे नबी ने उस इंसान को पसंद फरमाया जो एक साहिब इल्म है। क्योंकि मेरा नबी साहिब इल्म था, मौला अली करमल्ला वजहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो इल्म के दरवाज़े थे, उनके पास बेपनाह इल्म था। तो उनके पास भी फेस रीडिंग का इल्म भी था, लाइन्स का इल्म। बल्कि ये जो इल्म है ना, ये अल्लाह ताला ने अता किए हुए हैं। बाकी ये कि ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इनको किस कदर सीखता है और किस कदर समझता है। तो जनाब, अब इनका हम लोशो बर्थ चार्ट देख लेते हैं कि लोशो बर्थ चार्ट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। लोशो बर्थ चार्ट में भी हमें पहले हम इनकी मैरिज लाइन देख लें। मेरे ख्याल में ये देखें जी,
अब इल्म पामिस्ट्री की इतनी मज़े की बात है कि मैं इनके रिलेशंस का, इनकी शादी की लाइंस को देख के बिना मैंने कह दिया था कि एक दो रिलेशन इनके ब्रेक हो जाएंगे, तो ये दो तीन रिलेशन इनके ब्रेक हो जाएंगे। एक ही इनकी शादी होगी, उसमें भी फिर एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन इस लास्ट जो इनका रिलेशन होगा उसको भी एक लाइन डिस्टर्ब कर रही है। तो इस लाइन का मतलब यही होता है कि इंसान शादी के बाद भी इंसान की ज़िंदगी में कोई और आ जाता है जिसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। ये इस चीज़ की लाइन होती है कि आप अपने पार्टनर के अलावा भी किसी के और के बारे में सोचें। ये खड़ी लाइनें औलाद की लाइनें होती है, तो तकरीबन 4-5 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, बेटे भी देगा, बेटियां भी देगा। 2-3 रिलेशन इनके शुरू में टूटेंगे, वो शादी होके भी टूट सकती है, मंगनी होके भी टूट सकती है, तो 2-3 रिलेशन इनके ब्रेक हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। लेकिन कामयाब शादी के लिए ज़रूरी है कि ये जो है ना अपनी अगर हुस्न परस्ती इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है तो उस पर कंट्रोल करें। ये देखिए ये 3 रिलेशन ब्रेक हो गए, फिर ये इनकी कामयाब शादी की लाइन है, फिर एक लाइन इसमें से ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है। तो ये भी लास्ट जो इनका रिलेशन है उसमें भी कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। यानी कि इनकी कामयाब शादी में भी किसी तीसरे बंदे के आने की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। इनका अपने पार्टनर के साथ सोचों में इख्तलाफ आ सकता है, किसी दूसरे बंदे के ज़िंदगी में आने की वजह से अपने पार्टनर से वो जो एक होती है बहुत ज़्यादा मोहब्बत या अंडरस्टैंडिंग, उसमें कमी आ सकती है और इनका शादी वाला रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। ये वाली लाइन शादी के रिलेशन को कमज़ोर कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि मियाँ बीवी में कोई तीसरा इंसान आ जाएगा, ठीक है? तो उसकी वजह से फिर आप की ज़िंदगी में एक डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है और ये डिस्टर्बेंस आपकी अपनी पैदा करदा होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके लोशोबर चार्ट को देख लेते हैं कि लोशोबर चार्ट इनके बारे में क्या हमें कुछ बताता है। इरादा तो मेरा यही था कि मैं आपको ये मुकम्मल लोशोबर चार्ट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये वैसे मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, लोशोबर चार्ट बनाना मैंने सिखाया हुआ है। लेकिन अभी हम इनका लोशोबर चार्ट बस पढ़ेंगे। वन इनका एक दफ़ा आया, तो जब एक दफ़ा आता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ भी हो जाते हैं कभी कभी। नंबर 2 मून का होता है, ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है, रूहानियत इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन ऐसे लोग सेंसिटिव और हसास बहुत ज़्यादा होते हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और हर बात को दिल पे ज़्यादा लेते हैं। नंबर 3 इनका मिस है, तो जुपिटर इनका मिस है, तो जुपिटर के मिस होने की वजह से वो जो इनके रिलेशन है ना, वो जो मैंने बताया था कि शुरू में इनकी 1-2 शादियां भी ब्रेक हो सकती हैं या मोहब्बत में नाकामी हो सकती है, तो शुरू में इनके 2 या 3 रिलेशन ये 3 नंबर के मिस होने से टूटेंगे, ठीक है, क्योंकि जुपिटर इनका वीक है। उसके बाद 4 नंबर इनके पास है, तो रुपया पैसा कमाने की सलाहियत रखते हैं, बेइंतहा दौलत कमाएंगे। वो मैं इनके हाथ में इनकी किस्मत की लाइनें, इनकी जो प्रोग्रेस लाइनें हैं, वो उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि दौलत की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन सेविंग नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। लेकिन 40 के बाद ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे और आगे चल के इनकी सेविंग बढ़ेगी। और 4 नंबर वाले बड़े क्रिएटिव होते हैं और बड़े ज़हीन होते हैं और दिमाग के बड़े तेज़ होते हैं, और देखिए इनकी दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से भी रुपया पैसा बनाएंगे। 5 नंबर आपके पास जब होता है तो ये बताता है, ये होता है मरकरी का। तो 5 जब आपके पास आता है तो आपके पास बड़ी ज़बरदस्त जॉब भी होती है और आप अपना बिज़नेस भी स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद डबल 6 है, तो डबल 6 इंसान के अंदर ख्वाहिशात को बढ़ा देता है और महंगी से महंगी चीज़ों का असूल, नेम फेम, कि मेरे पास दुनिया जहान की दौलत हो, मैं बैंक बैलेंस बनाऊं, मैं प्रॉपर्टी बनाऊं, मैं ज़िंदगी में नेम फेम हासिल करूं। तो जब 6 होता है, एक दफ़ा आए तो ये ख्वाहिशात बैलेंस में होती हैं, लेकिन डबल 6 आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये ख्वाहिशें आपके अंदर डबल बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी कि आप दुनिया में तमाम जो आसाइशें हैं उनको हासिल कर लें। 7 इनका मिस है, तो गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें इनके अंदर आ सकती हैं। डबल 8 की वजह से दिमाग बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। वो मैंने बताया ना कि डबल 6 जब होता है तो वो इंसान ज़्यादा ख्वाहिशात हासिल करना चाहता है कि ज़िंदगी की हर ख्वाहिश मेरी जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। तो डबल 8 की वजह से इंसान इसी जल्दबाजी की वजह से नुकसान उठा लेता है और ऐसे इंसान को किसी अपने रिश्ते की वजह से बहुत बड़ा धोखा मिलता है। तो इनको 2-3 बड़े धोखे मिलेंगे, इनका बुरी तरह दिल भी टूटेगा और ये ज़िंदगी में 2-3 बड़े धोखे खाएंगे।
यानी कि 30 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक 2-3 बड़े धोखे खाएंगे और ज़िंदगी एक दफ़ा इनकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बुरी तरह इनका दिल टूटेगा। तो ये डबल 8 वाले अक्सर अपने रिश्तों से ही धोखा खाते हैं। 9 नंबर इनके पास एक दफ़ा आया तो थोड़ी सी हौसले हिम्मत की कमी पाई जाती है 9 जब एक दफ़ा आता है। हिम्मत हौसला है तो सही, लेकिन कभी कभी ये हिम्मत जल्दी हार जाते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था ना कि अंगूठे का पहला पोर भी थोड़ा सा इनका छोटा है, तो वो विल पावर का भी कमी का बताते हैं कि प्लानिंग तो ये बंदा बड़ी करेगा, लेकिन जब वो काम करने का वक्त आता है तो उस वक्त थोड़ी सी भी नाकामी हो जाए तो ये बंदा जल्दी हिम्मत हार देता है। तो इनको अपनी हिम्मत को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आप इनके अंगूठे पे ये बुद्धाई भी देख सकते हैं। अच्छी लेंथ में इनका अंगूठा है और ये बुद्धाई बन रही है, लेकिन बुद्धाई थोड़ी ओपन है, तो रुपये पैसे का भी लॉस होगा, ज़िंदगी में ये धोखे भी खाएंगे। लेकिन चूंकि बुद्धाई बन रही है तो इसका मतलब ये है कि पैसा इनके पास आता रहेगा, कभी इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ज़िंदगी में ये बेतहाशा तरक्की करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला पोर इनका थोड़ा छोटा है और ये वाला सेकंड पोर यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये बड़ा है। तो ये सोच विचार का होता है, प्लानिंग का होता है। तो सोच विचार प्लानिंग तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन विल पावर थोड़ी सी कम है। ये नहीं है बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ये अपने मंसूबों पर अमल भी करेंगे और बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करेंगे। लेकिन ये अगर अपने अंदर हौसला और मजबूत कर लेना, अपनी विल पावर को और बढ़ा ले, तो ये और ज़्यादा दौलत कमाएंगे और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी जनाब इनके राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छा आपका जायचा भी बनेगा और आपकी हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल से होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा जनाब। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।